Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asma Shehzadi. Today my video topic is about Research Manual 8613. बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 के हवाले से फैसिलिटेट करूंगी कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि आपने आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका जो टॉपिक है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको कैसे आपने सॉल्व किया, किस स्ट्रेटजी के थ्रू सॉल्व किया, कौन सा प्रोसीजर जो है वो आपने अडॉप्ट किया अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के हवाले से। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 मार्क्स का है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि भाई स्टेप वाइज जो है हमने ए टू जी इंफॉर्मेशन बतानी है इस क्वेश्चन में, कि हमने जो है वो कैसे रिसर्च कंडक्ट की, क्या डिज़ाइन था, क्या लोकेशन थी, क्या टारगेट पॉपुलेशन था, सैम्पल क्या था, ये ईच एंड एवरी थिंग्स जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वन चीज़ जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हवाले से फ़र्स्ट लिखनी है वो है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्या था। क्या वो एक्शन रिसर्च थी, क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थी, या सर्वे रिसर्च थी। यू नो वेरी वेल के बीएड का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है 8613 वो एक्शन रिसर्च पे बेस्ड करता है, और एक्शन रिसर्च जो है वो क्लासरूम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको डील करने के लिए जो है कंडक्ट की जाती है, और ड्यूरिंग क्लासरूम सेटिंग में ही जो है ये सेटअप अरेंज किया जाता है। तो इसलिए हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जो है वो एक्शन रिसर्च कंडक्ट करते हैं। सेकंड वन पॉइंट आपने मेंशन करना है लोकेशन ऑफ द स्टडी, कि आपने जहाँ पर अपनी रिसर्च की है, एक्शन रिसर्च कंडक्ट की है, वहाँ की लोकेशन क्या है। मींस कि यहाँ पर आपने स्कूल का नेम लिखना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है रिसर्च कंडक्टेड एट गवर्नमेंट एमसी गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद फैसलाबाद। आपका जो भी एरिया है, जो भी स्कूल की लोकेशन है, आप प्रॉपर तरीके से पूरा नाम जो है वो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा टारगेट पॉपुलेशन और सैम्पल में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्लियर करती चली जाऊँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी लगाई है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो क्लियरेंस हो जाए कि पॉपुलेशन क्या चीज़ है और सैम्पल क्या चीज़ है। पॉपुलेशन इज़ अ होल पोर्शन है, ठीक है, यानी कि ओवरऑल जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें तमाम इंडिविजुअल्स आ जाएंगे एक सोसाइटी के। अब आप लोग जो है फैसलाबाद में रहते हैं तो फैसलाबाद के तमाम लोग जो है वो आपकी पॉपुलेशन कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अगर हम इसमें से जो है, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा होता है, हम पूरी जो है वो कवर नहीं कर पाते, उनसे डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं कि डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए जो है हम सैम्पल सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सैम्पल इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो कि हम पॉपुलेशन में से ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए सैम्पल अगर आप देखें यही हमारे इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के, और इन्हीं में से हमने जो है डिफरेंट स्ट्रेटजी के थ्रू जो है डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए जो है वो हमने ये सैम्पल जो है वो निकाल लिए हैं, 5 सैम्पल निकाल लिए हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट आपने क्लास मेंशन करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी कि एक क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट पाए जा रहे हैं। 30 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, वो आपकी पॉपुलेशन होगी। वो एग्जैक्ट फिगर जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। देन फिर जो है मेंशन क्लास लेवल करना है कि भाई 6 ग्रेड है, 5 ग्रेड है, 10th ग्रेड है, 9th ग्रेड है, वट एवर जो आपने चूज़ किया है वो ग्रेड लेवल आपने यहाँ पर मेंशन करना है, स्कूल नेम मेंशन करना है, और एकेडमिक ईयर जो है वो कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है या 2022 चल रहा है, वो चीज़ आपने जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, अब आपको पॉपुलेशन का पता चल गया है कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है पॉपुलेशन में। फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सैम्पल की। ठीक है, सिलेक्टेड सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन थ्रू सैम्पलिंग टेक्निक। हमने जो अपना सैम्पल सेलेक्ट करना है, मींस के सैम्पल वो स्टूडेंट होते हैं जिस पर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई प्रॉब्लम है एक्शन रिसर्च की कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, या ओपन माइंडेडनेस का एलिमेंट नहीं है, बच्चों में क्यूरियोसिटी का एलिमेंट नहीं है, तो हमने 40 या 30 जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है, जितना भी क्लास साइज़ है, उसमें से हमने जो है कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट निकालने हैं
पॉइंट आउट करने हैं जिनमें जो है ये प्रॉब्लम पाई जा रही है, जो कि आपकी थीम है। तो हमने वो सैंपल सेलेक्ट करके जो है उस पर रिसर्च करनी है, उनसे जो है वो डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम बात करें कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है। डिफरेंट तरह की सैम्पलिंग टेक्निक होती है। रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। 2 टाइप्स होती हैं। फिर इसके अंदर फर्दर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, ठीक है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। कन्वीनियंट मीन जो कि आपको ईजिली अवेलेबल हो सैम्पल। कोटा सैम्पलिंग है, जैसे कि यू नो वेरी वेल के जब जॉब्स वगैरह भी आती हैं तो एक मैक्सिमम सा कोटा रखा होता है कि जो है वो मजदूर लोगों के लिए इतना कोटा है, फ़लाँ लोगों के लिए इतना कोटा है, फ़लाँ कैटेगरी के लोगों के लिए इतना कोटा है। तो इस टेक्निक को भी हम यूज़ कर सकते हैं सैंपल सेलेक्ट करने के लिए। स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है कि जैसे एक बंदे ने बताया, आपको एक इंफॉर्मेशन दी, फिर दूसरे ने 2 बंदों को और बता दिया, उन 2 बंदों ने 3 बंदों का और बता दिया। तो इस तरह जैसे स्नोबॉल, एक छोटा सा स्नोबॉल होता है, वो राउंड होता होता जो है वो गोल होता चला जाता है और बड़ा होता चला जाता है उसी की साइज़। तो बिल्कुल इसी तरह जो है ये भी एक टेक्निक है, आप इसको भी यूज़ करते हुए जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग होती है, इसके अलावा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है और क्लस्टर सैम्पलिंग है। ये तीनों टाइप्स जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक है। तो आप इनमें से कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हुए जो है वो आप अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, अपना सैम्पल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो हम यूज़ करते हैं। एक्शन रिसर्च के लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें अपने क्वेश्चन में मेंशन नहीं करनी, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए की है। और दूसरी चीज़ कि ये भी चीज़ आपने अपने मेंशन नहीं करनी, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए की है। देखिए कि क्या लिखना है, आपने पॉपुलेशन में ये वाली चीज़ लाइन लिखनी है। ठीक है, ये सारी लाइन आपने लिखनी है कि ये इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर सैम्पल में जो है ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैंने जो है सिंपल जो है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है फॉर डाटा कलेक्शन के लिए, बस ये बात लिख देनी है। बाकी आपने जो है ये नीचे जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं ये आपने प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं करनी, जस्ट आपने मेंशन सैम्पलिंग टेक्निक कर देना है कि मैंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में अपनी एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने के हवाले से पॉपुलेशन में से सैम्पल सेलेक्ट करना था, तो मैंने ये टेक्निक जो है वो यूज़ की है, जो कि एक टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। नेक्स्ट वन चीज़ आ गई है टूल ऑफ द रिसर्च। तो इसमें बेसिकली जो है आपको आपने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, तो उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन जो है वो दी गई थी कि आपने जो है कुछ टूल जो है वो यूज़ करने हैं। स्पेशली तौर पर जो है क्वेश्चनर से आप लोगों को मना किया गया था। ड्यूरिंग वर्कशॉप भी मैंने आप लोगों को बार बार इस चीज़ पे फोकस किया था कि हाँ, आपने अपनी एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए सर्वे कंडक्ट नहीं करना, क्वेश्चनर जो है वो डेवलप नहीं करने, इसको एज अ टूल यूज़ नहीं करना। तो आपने अपनी रिसर्च में कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, रेटिंग स्केल को यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू को यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट वर्क को यूज़ कर सकते हैं, उनके टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूल यूज़ करते हुए जो है वो आपने बच्चों से डाटा कलेक्ट करना है। ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द टूल, आपने बताना है कि टूल अकॉर्डिंग टू, और टूल जो है वो आपका चाहे वो आपने ऑब्जर्वेशन चूज़ किया है, रेटिंग स्केल चूज़ किया है या इंटरव्यू चूज़ किया है, वट एवर जो भी चूज़ किया है आपने का टूल जो है वो आपके टॉपिक और आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से मैचेबल होना चाहिए। यानी कि आपके स्टेटमेंट जो है जो आपके टूल के अंदर आपने ऐड की हुई हैं, 30 स्टेटमेंट बनाई हैं या 20 स्टेटमेंट बनाई हैं, वो स्टेटमेंट्स जो है वो आपके रिसर्च टॉपिक से और आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से जो है वो मैचेबल होनी चाहिए। इफ़ रिसर्चर चूज़ इंटरव्यू एज अ टूल द ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट दिस। ठीक है, बताए कि मैं जो है वो पैनल इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा हूँ, ओपन एंडेड इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा हूँ या क्लोज एंडेड करवा रहा हूँ, या वट एवर जो है वो किस कैटेगरी के जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ़ द स्टेटमेंट लिखें कि आपने जो इंटरव्यू के लिए जो है एक शीट प्रिपेयर की है उसमें कितनी स्टेटमेंट है, क्या वो येस और नो में ऑप्शन दे रही हैं या फिर जो है क्लोज एंडेड चीज़ है या ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस हवाले से भी मैं स्लाइड जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि किस कैटेगरी के जो है वो इंटरव्यू हम किस तरीके से जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। टूल डेवलप विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइज़र एंड एक्सपर्ट्स, अपने एक्सपर्ट से, अपने सीनियर से, अपने सुपरवाइज़र से गाइडेंस लें टूल को डेवलप करने के हवाले से, और फिर जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना टूल डेवलप करें।
डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। अब देखिए कि हमने सारी चीज़ें बता दी हैं, डिज़ाइन भी बता दिया है, हमने जो है पॉपुलेशन भी बता दी है, सैम्पल भी बता दिया है, फिर उसके बाद जो है वो हमने टूल के हवाले से इंफॉर्मेशन भी दे दी है। अब टूल बन गया है, प्रॉपर हो गया है, हमने एक्सपर्ट से भी चेक करवा लिया है। तो अब बात आती है डाटा कलेक्शन प्रोसीजर की। मेंशन नेम ऑफ़ द स्कूल आपने सबसे पहले लिखना है कि जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिन बच्चों पर आप रिसर्च कर रहे हैं उस स्कूल का नेम लिखना है। रिसर्चर वेंट टू पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेज, यानी कि आप पब्लिक सेक्टर पर गए हैं या प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में गए हैं, तो आपने जो है ये चीज़ मेंशन करनी है। हाँ जी, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने स्कूल का नेम मेंशन करना है और इसके अलावा बताना है कि वो पब्लिक सेक्टर का स्कूल था या कॉलेज था या प्राइवेट सेक्टर का था। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करनी है। आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम कॉलेज हेड्स या स्कूल हेड से परमिशन लेनी है और उन्हें सबसे पहले अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हवाले से बताना है कि मैं एज आ रिसर्चर के तौर पर जो है यहाँ पर आया हूँ, विज़िट किया है और मैं जो है वो बच्चों से डाटा कलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों को भी जो है वो अपना क्वेश्चनर एक्सप्लेन करें, अपनी स्टडी का पर्पस एक्सप्लेन करें और फिर जो है वो बच्चों से प्योर तरीके से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डाटा एनालिसिस की। हमारे पास डाटा आ गया, बच्चों की परसेप्शन आ गई है, क्या उनका क्या थिंकिंग है इस चीज़ के हवाले से। तो डाटा वाज टेबुलेटेड। फर्स्टली आपने अपने डाटा को टेबल फॉर्म में लेकर आना है एंड देन ईच स्टेटमेंट ऑफ द टूल वाज एनालाइज्ड बाय अप्लाइंग स्टेटिस्टिकल मेथड। आपने डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हुए परसेंटेज लगा लें या मीन को यूज़ करते हुए, फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए जो है वो आप अपना रिजल्ट देने की कोशिश करें कि आपकी एक एक स्टेटमेंट का जो है वो क्या मीन आया है या एक एक स्टेटमेंट की आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है या परसेंटेज जो है वो क्या है। ठीक है, तो हमारी जो ये रिजल्ट्स होंगे, हमारा जो एनालिसिस होगा, इसी बेस पर ही हम अपनी फाइनल फाइंडिंग भी बताएंगे और हमारा कंक्लूजन्स क्या था वो इसी बेस पर जो है वो हम ड्रा करेंगे। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 को हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।